हेलो बच्चों, आप सभी का एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स और हमने 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया था। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं सेट किया हूं जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए। आज हम लोग उस सीरीज का दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड यानी विद्युत आवेश से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है When electron is added to a body, यानी जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन दिया। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड किया। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अपन एक भी ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खुद होता है नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज है और हिंदी में इसको बोलते हैं ऋण आवेशित। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। यानी अगर कोई बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले सवाल का उत्तर हो गया बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऋण आवेशित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है When electron is removed from a body, अब हम लोग दूसरा चीज क्या करने वाले हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये हमारा बॉडी है और इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को हम निकाले। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? रिमूव किया, है ना। यानी किसी पिंड में जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो क्या हो जाएगा? फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। तो पहला ऑप्शन है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, देन है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बिकम्स न्यूट्रल, डज नॉट चेंज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, यानी इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला या हटाया। तो अभी मैंने बताया था पहले सवाल में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित, यानी नेगेटिवली चार्ज। अब आप सोचिए कि हमारा कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें से बाहर हो गया। अगर कुछ नेगेटिव चार्ज यहां से बाहर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से नेगेटिव चार्ज बाहर हो गए, तो इसका मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगा? ये बॉडी बिकम्स क्या हो जाएगा? इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी ये बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धन आवेशित। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड सवाल है ना। यहाँ पे मान दिया हुआ है तो सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा जब भी ऐसे सवाल होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। इस चीज को याद रखिए और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पे माइनस साइन देना नहीं भूलना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ध्यान से देखिए, बी और डी दिख रहा है आगे से सेम, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्लस में 19 है, यहाँ माइनस में 19 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बच्चों जल्दबाजी नहीं करना है एग्जाम पेपर में। एग्जाम पेपर में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन पता है तो ऑब्वियस सी बात है हम सही उत्तर देंगे और जल्दबाजी में उस सही उत्तर को गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अब इस बार प्रोटॉन से रिलेटेड है। कह रहा है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, यानी एक प्रोटॉन पर आवेश
होता है, कितना होता है। तो देखिए चार्ज जो है प्रोटॉन की अगर बात करें, किसकी बात करें, प्रोटॉन की अगर बात करें, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो प्लस में होता है, यानी प्रोटॉन धन आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित, यानी प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग धन आवेशित बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं, धन आवेशित। तो हमारा उत्तर हमारे सामने है, आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो उत्तर जो होगा इसका ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें इस उत्तर का। चलिए बढ़ते हैं आगे, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, यानी एक वस्तु विद्युत आवेशित होती है कब। पहला ऑप्शन, ऑप्शंस पढ़ेंगे इसमें, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा या हटाया जाता है। व्हेन प्रोटॉन इज रिमूव्ड, जब प्रोटॉन हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैंसिलेशन से करेंगे। देखिए प्रोटॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में। हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू लोग नाभिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। तो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में। तो जब हम प्रोटॉन को हटाने की बात करेंगे तो यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा, हटाना संभव नहीं है। तो डी तो पहले ही गलत हो गया और हमें उत्तर चुनना है सही। तो देखिए हमने जब कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, तो ये कैसा हो गया था, ये हो गया था सर नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋण आवेशित। क्या कह सकते हैं, ऋण आवेशित। यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से वस्तु जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, यानी हमने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया यानी हटाया, तो हटाने से ये हो जाता है धन आवेशित। ये क्या हो जाता है, धन आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा, ये धन आवेशित बन जाएगा। अगर ये धन आवेशित बन गया, ये क्या बन गया, ये धन आवेशित, तो यहां भी ये बॉडी चार्ज हुआ और यहां भी चार्ज हुआ, यानी दोनों ही केस में बॉडी जो है, वस्तु जो है वो क्या हुआ, आवेशित हो गया, यानी चार्ज हो गया। यानी ए भी ऑप्शन होगा, बी भी। तो दोनों ऑप्शन कहां मैच कर रहा है, सी में, है ना। यानी सी सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड। देखिए ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन, इसमें एक ही आंसर सही होगा। तो आंसर हमारा सही जो होगा वो कौन सा सही होगा, सी नंबर सबसे ज्यादा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एन एटम इज, यानी परमाणु होता है। तो हम जानते हैं, देखिए परमाणु होता है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी विद्युतीय उदासीन। एक दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, यानी धन आवेशित। नेगेटिवली चार्ज यानी ऋण आवेशित। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे एटम के बारे में। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं एटम को। तो देखिए बच्चों, एटम जो होता है इसका शेप होता है स्फेरिकल। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, है ना, आकार इसका स्फेरिकल। और इसके सेंटर में, सेंटर वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए इसके सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में कौन मौजूद होता है, नाभिक में मौजूद होता है न्यूट्रॉन, जिसको N से सूचित करते हैं, और प्रोटॉन, जिसको P से सूचित करते हैं। ये जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पहले से उदासीन है, न्यूट्रॉन पहले से उदासीन है, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं इंग्लिश में। और प्रोटॉन जो होता है, इसके ऊपर हमने अभी बात की कि ये क्या होता है, धन आवेशित। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित। धन आवेशित मतलब पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब इसके चारों ओर चक्कर कौन काटता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है नाभिक के चारों ओर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बाहर होता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात किया हुआ है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऋण आवेशित, यानी ये क्या होता है, ऋण आवेशित। अब समझिए ध्यान से, एटम में, किसी भी एटम में
जितना प्रोटॉन होता है, यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, अगर चार्ज आवेश बात करें प्रोटॉन पे, है ना, प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और अगर बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो ये होता है -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अब देखिए, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन एटम में, और न्यूट्रॉन तो पहले से ही क्या है, न्यूट्रल है यानी उदासीन है। तो अब बताइए आप हमको कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन और दोनों का आवेश समान, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा सर, नेट चार्ज हो जाएगा 0, है ना, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज हो गया 0। और जब भी 0 चार्ज आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन ए विद्युतीय उदासीन। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा वैल्यू बेस्ड सवाल हो गया। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा और सही तरह से याद करना पड़ेगा, गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ यूनिट देखिए, सबसे पहले केजी, 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 सबका यूनिट सेम है, एसआई यूनिट है। तो अगर हम एसआई यूनिट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें यानी द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होगा 9.1 गुना 10 का पावर -31 केजी, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा फिर से वैल्यू बेस्ड सवाल है और सवाल दिया हुआ है द मास ऑफ प्रोटॉन इज, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना। मास हमसे इस बार प्रोटॉन का पूछा है। फिर से यूनिट देख लीजिए, सबका यूनिट सेम है, एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो अगर ये एसआई यूनिट है तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 केजी। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बता दीजिए, आंसर हो जाएगा सही इसका बी, है ना। बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है द इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन है क्या है, ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन है, पहला सवाल, पहला ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज यानी धन आवेशित, दूसरा ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज यानी ऋण आवेशित, तीसरा है नो चार्ज यानी कोई आवेश नहीं होता, और चौथे ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। अब बात है सर इलेक्ट्रॉन की, और हमने इसको कई बार पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है। 1-1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है सर वो माइनस में होता है, और माइनस कहने का मतलब ये ऋण आवेशित हो गया। ये माइनस कहने का मतलब ये ऋण आवेशित हो गया, और ऋण आवेशित कहाँ दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा ऑप्शन बी में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आज के सीरीज का आखिरी सवाल है ये 10वां नंबर। द प्रोटॉन इज, यानी प्रोटॉन है, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो यानी अगर बात करेंगे प्रोटॉन का तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित। प्रोटॉन क्या होगा, धन आवेशित, क्योंकि प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित। अगर ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए
होमवर्क है और इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। देखता हूं किसका उत्तर सही आता है। और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है कोई भी बॉडी पे चार्ज है -100 कूलम, तो कह रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, यानी देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू दैट बॉडी एज। इस सवाल से रिलेटेड सवाल हमने पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 1 में बनाए हैं। तो जो बच्चे इस सवाल में बनाने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर 1 जो है उसको देखना नहीं भूलें। और उस लेक्चर में आपको भी 10 सवाल मिलेंगे और उसको भी प्रैक्टिस करिए। और ये आपका होमवर्क हो गया जो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप आकर के अपना उत्तर दीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी में से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सभी बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारा चैनल है एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल और डेली हम 8 बजे लाइव होंगे आपके समक्ष। और आप जो है हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स एक साथ हमारे इस वीडियो से फायदा उठाए और अपना जो स्कोर है वो 35 में 35, जो एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड का इस बार, उसमें 35 में 35 स्कोर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।